हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बच्चे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है वो है आपको बताना सेबी की स्थापना के बारे में। तो आज आपको बताना है सेबी की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, ये सब भी आपको आज बताना है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान हरिद्वार में बनेगा, तो इसको लेकर था। भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान उत्तराखंड के हरिद्वार जिले गुरुकुल कांगड़े आयुर्वेद विश्वविद्यालय में खोला जा रहा है। और लगभग सभी ने सही उत्तर बताया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में, गुरुकुल कांगड़ी। तो लगभग सभी ने हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी, तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ है। तो हर रोज़ सभी लोग लगभग उत्तर देते हैं, लेकिन वीडियो को लोग हर रोज़ लगभग 24 घंटे में 2500 से लेकर 3000 तक देखते हैं, लेकिन उत्तर जो कमेंट बॉक्स में बताते हैं वो बहुत कम लोग ही बताते हैं। और आज जो आपका प्रश्न है वो है सेबी की स्थापना को लेकर। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, परीक्षा वाणी का मैराथन मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरे 10 घंटे की जो ऑनलाइन है अध्याय नंबर 1, वो डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और अगर आप उसको इस तरह से सुनना, आपको अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय आप उसे ज़्यादातर सुन सकते हैं। जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हैं अगर, तो उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से। और बाकी विश्व इतिहास दिया हुआ है, बाकी भारतीय संविधान का मैराथन अभी बन रहा है। तो पहला प्रश्न है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम आपको कहीं से भाववाचक दूर दूर तक नहीं लगेगा, समूहवाचक भी दूर दूर तक नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है। तो रहीम ये हैं व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रहीम व्यक्ति। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग आपको इनमें से बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे देखिए कैमरा है, प्लेट है, पायल है और तलवार है। तो प्लेट टूट गई है, प्लेट गिर गई है, पायल होती है पैरों में पहनी जाती है, तलवार है, ये तलवार मेरी है। तो कैमरा है, कैमरा जैसे टूट गया है, ये कैमरा, कुछ भी कह सकते हैं मतलब इस तरह से। तो ये कैमरा जो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर धर। ये पंक्ति आपको बतानी है। मीरा की है, जगूड़ी की है, महादेवी की है। तो ये महादेवी वर्मा की है, बाकी नरेश मेहता तो सिलेबस में है नहीं, बाकी ये लीलाधर जगूड़ी ये सब तो है ही सिलेबस में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। महादेवी वर्मा की ये लाइनें हैं। और अभी तक तो खैर एग्जाम में आया नहीं है, क्या पता आ जाए, किसी दूसरे एग्जाम में आया था, यूजीसी के किसी एग्जाम में आया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी महादेवी वर्मा से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। गिल्लू इनकी कहानी है। जन्म बहुत बार आ चुका है, 1907 में जन्म हुआ था। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत इनकी रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्तिन भी इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो बहन को, आपको सिर्फ एक को अगर याद रह जाए तो कर्ता ने कर्म को, तो संप्रदान के को लिए यहाँ भी आता है, वो अलग देने के लिए आता, तो इसको मत करना। अधिकरण में पर संबंध का की रा रे नाने नी, इस तरह से। तो यहाँ पर होगा दोस्तों कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा कर्म को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यहाँ पर अगर उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म। तो बहन को, तो ये कर्म को, तो ऑप्शन नंबर, बहन को पुस्तक देता है तो कर्म कारक इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अगर ये आपको आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। तो कंटक आपको दूर दूर तक लग रहा है, कंटक का होता है कांटा, अब बनाए तद्भव। आश्चर्य का होता है अजरज, अब बनाए। उज्ज्वल का होता है उज्ज्वल का होगा क्या, उजाला कर सकते हैं हम, उजाला। और उज्ज्वल ये वर्तनी में भी आता है। और उज्ज्वल इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल, और व्यंजन संधि बनेगी इसमें। तो कोयल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तद्भव शब्द है। कोयल का क्या होगा, तो कोयल का होगा कोकिल, कोकिल।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तैरने या पार करने का इच्छुक, या तो इनमें से आपको बताना है। तो तितुरसु हो जाएगा, बाकी तैराक तो होगा नहीं ना, मतलब जो अच्छा तैरता हो उसे तो तैराक कहेंगे, और बाकी तितुरसु हो जाएगा, जो इच्छुक है वो तितुरसु। अगला प्रश्न है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो पाप की पराकाष्ठा होना, इसका अर्थ आपको बताना है। पाप उदय होना, पाप कमाना, अब लो भैया पाप कमाना है, पाप मोल लेना, पाप का घड़ा भरना, तो ये हो जाएगा पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपको आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए है। बाकी ये वीडियो तो सिर्फ लगभग 20 मिनट से कम की रहती है, बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, आप पढ़ते रहिए और कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। अगला प्रश्न है तुम कब आओगे, अगर कोई आपसे पूछे तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है। आप तुम का पूर्ण विराम, क्या यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दोगे, या उपविराम, या प्रश्नवाचक, या फिर कोष्टक। तो तुम कब आओगे तो सीधे सीधे बात हो रही प्रश्नवाचक की, क्योंकि तुम कब आओगे तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जब एग्जाम में आया था तो 90% लोग इसका उत्तर देने में नाकामयाब रहे थे। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, तो ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी के जैसे ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री, किसने नहीं सुना नाम गंगोत्री, और गंगोत्री के अलावा डोरयानी ग्लेशियर भी वहीं है। बाकी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, कीर्ति, और सियार ग्लेशियर भी वहीं है, सियार ग्लेशियर। बाकी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और बंदरपूछ भी है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है किस समाज में मृतक की शांति के लिए गौवन संस्कार किया जाता है। तो मृतक की शांति के लिए जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाद जो फिर गौवन संस्कार किस जनजाति में होता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों भोटिया में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसी तरह का एक संस्कार हो रहा है, वो है भूमो संस्कार, पर वो मृतक से नहीं है। भूमो संस्कार वो भी भोटिया में ही है, लेकिन वो दोस्तों ये जब होता है, ये जब कोई जैसे नवजात है, मतलब कि नवजात समझ ही होंगे आप, जब कोई नया जन्म लेता है तो नवजात के जब वो 3 माह का हो जाता है उसके बाद होता है भूमो संस्कार। तो याद रखिएगा सब भोटिया में ही है, और गौवन संस्कार भी भोटिया में ही है। अगला प्रश्न है संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ये किया गया था 2010 में और जनवरी 2010 में। हमारे राज्य की जो जैसे द्वितीय संस्कृत है ना, और उसी तरह से हिमाचल की भी संस्कृत है, क्योंकि हिमाचल देवभूमि को भी कहा जाता है, और हिमाचल से भी बहुत चीज़ें हमारे से समानता है। जैसे वहाँ के एसआई को भी 4600 ग्रेड पे मिलता है, पर यहाँ पर वो अलग चीज़ है। और उत्तराखंड में भी एसआई को 4600 ग्रेड पे मिलता है, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी ज़्यादातर हिमाचल के साथ कुछ चीज़ें सेम रहती है। तो ये हो जाएगा हिमाचल, तो ऑप्शन नंबर वो 2010, और हिमाचल की भी है, और यूपी में जैसे उर्दू है इस तरह के। अगला प्रश्न है पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है, और ये कहाँ होती है वो भी हम जानेंगे। तो पवाली कांठा केदार यात्रा दोस्तों ये है 29 किलोमीटर की, बिल्कुल आपको याद रखना है। और पवाली कांठा जो यात्रा है दोस्तों, ये कहाँ से शुरू होती है, जो पवाली जो मतलब कि ये इस तरह से होती है, जो पवाली कांठा बुग्याल है ना, उससे जाएगी ये त्रिजुगी नारायण जहाँ रुद्रप्रयाग में, जहाँ शिव जी का विवाह हुआ था, त्रिजुगी नारायण, फिर उसके बाद फिर केदारनाथ में। तो इस तरह से जाती है, और इसको मतलब कि मान सकते हैं कि जो टिहरी से लेकर ये केदारनाथ तक कुल मिला के जाती है। और बाकी ये भी याद रखेगा, मैंने आपको था जो पवाली कांठा बुग्याल है, फिर उसके बाद त्रिजुगी नारायण, और फिर केदारनाथ में। तो पवाली कांठा केदार यात्रा इस तरह से है। तो 29 किलोमीटर की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी किसकी रचना है। तो अंग्रेजी में है, तो मुकुंदी लाल वाले तो बिल्कुल गलत है, उनका भी है। तो अंग्रेजी में पूछा है तो वी ऑर्चर है। परीक्षा वाणी जिन्होंने पढ़ी है तो वो लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो वी ऑर्चर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये गढ़वाल पेंटिंग इनकी भी है, पर यहाँ पर अंग्रेजी इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपको करना है यहाँ पर वी ऑर्चर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हरगोविंद पंत, जिनको कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, हरगोविंद पंत, सल्ट का गांधी भी कहा जाता है। तो ये आपको बताना है हरगोविंद पंत कब से कब तक बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये बने थे 1950 से लेकर 1956 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं। तो यहाँ पर आधा रहेगा, ये थोड़ा पूरा लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.के. नौटियाल। डी.के. नौटियाल है मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, डी.के. नौटियाल। अगला प्रश्न है मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 में किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों ये हुआ था पालीगांव का युद्ध। कब हुआ था? 1786 में। और मोहनचंद ने लाल सिंह की सहायता से हर्षदेव जोशी को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम जैविक जनपद है वो है रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड का जो प्रथम जैविक जनपद है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ने भी घोषित किया अपने आप को, और सिक्किम हो जाएगा जैविक राज्य। तो यहाँ पर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। अब दोस्तों ये यूके जो यूके का फॉर्म आया था पिछली बार, और उसमें आया था ये प्री में, तो उसका प्रश्न है तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो ये हो जाएगा लहरों से। तो इनमें से, क्योंकि ऑप्शन ज्वार भाटा से भी हो सकता है, सुनामी से भी, धाराओं से भी, पर जो उत्तर दिया गया था वो ज़्यादा सटीक है इनमें से जो ज़्यादा, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक तटीय अपरदन, तो ये लहरों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अगुलवास धारा जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जी बिल्कुल है, कई बार ये भी आता है एग्जाम में, 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवाले ना हो, इस तरह से। तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सभी लोग, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। तो ये होगा संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? अगर नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं अगर उनमें संशोधन करना है तो कौन करेगा? राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या संसद? तो संसद को ये पावर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित, या फिर आप इस तरह से समझिए, जो मतलब कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? या फिर इस तरह से कहें कि जो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये सुबुद्ध को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट तो किस के समय में ये पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, या फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में ही था उस समय। और लॉर्ड कर्जन के समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना भी हुई थी। तो 1904 ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। भारत में कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? आरबीआई जिन्होंने किया है बिल्कुल गलत है। तो राजकोषीय नीति जो तैयार करती है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। और मौद्रिक नीति जो है, अंतर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मौद्रिक नीति जो है ये दोस्तों आरबीआई। तो याद रखना, अंतर है प्रश्नों में। अगला प्रश्न है रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? तो रामडोला का मेला दोस्तों ये लगता है खटीमा में। खटीमा में लगता है रामडोला का मेला, तो याद रखना है। और खटीमा से ही जो भी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी खटीमा से ही हैं। और वैसे भी पिथौरागढ़ से, बाकी सीट उनकी खटीमा वाली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? अब यहाँ पर देहरादून नहीं करना है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की जरूर है,
और महिलाओं में भी देहरादून ही है। पर लेकिन पुरुष साक्षरता है तब आपको रुद्रप्रयाग की तरफ जाना है, लगभग 93.90 के आसपास है। तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजेश मोहन उपकृति से संबंधित है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से आए ना आए, लेकिन इस तरह से आ सकता है कि मतलब देखिए, इनके द्वारा क्रीड़ापथ उत्तरांचल शहीद वतन पिथौरागढ़। तो इनकी पुस्तक आप अलग तरह से भी याद रख लीजिए। एक तो ये क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ये इनकी पुस्तक है, और शहीद ए वतन होगा, वचन नहीं है, शहीद ए वतन पिथौरागढ़। तो ये इनकी पुस्तकें हैं, ये आप याद रखिएगा, अलग क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और धरोहर जनपद पिथौरागढ़ नामक पुस्तक ये भी इन्हीं की है, तो ये याद रखिए। 3 पुस्तक तो आपकी ये बन गई, और ये 2012 में लिखी है, तो ये आपको याद रखना है। और 2012 में इनको शिक्षक पुरस्कार, क्योंकि शिक्षक हैं पिथौरागढ़ में हैं, और 2012 में शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये होने को सभी सही हैं, बाकी अलग अलग तरह से आप याद कर लीजिएगा। जैसे क्रीड़ापथ उत्तरांचल है, शहीद वतन पिथौरागढ़ है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ है, 2012 प्रकाशित हुआ, और 2012 में ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित नहीं है। मल्ला महल किला, राजभुंगा किला तो सोमचंद ने ही किया था, लाल मंडी किला ये भी अल्मोड़ा में। तो सभी दोस्तों चांदपुरगढ़ किला को आपको देख के लग गया होगा, ये तो पंवार से है, पंवारों से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त पांडे ये शहीद हो गए थे। तो ये देघाट था, देघाट जो अल्मोड़ा में है, देघाट कांड में 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर हीरामणि हरिकृष्ण ये बद्रीदत्त पांडे ही थे या कुछ और थे, लेकिन अभी दोस्तों अभी मैंने देखा नहीं है, इसको मैं चेक करके बताऊंगा। लेकिन ये देघाट में ही है, हीरामणि हरिकृष्ण और बद्रीदत्त ये कांडपाल पता नहीं, पांडे पता नहीं कौन थे, लेकिन ये अभी मैं चेक करके बताऊंगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देघाट वाला था 19 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।